हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय फेवरेट एंटी टेक्निक। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में मैं आपको मेरा फेवरेट एंटी टेक्निक के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ड्राइंग के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट पर भी इसको देखेंगे। ओके, सो मैं आपको अप ट्रेंड के दौरान दिखा देता हूँ, वही आप डाउन ट्रेंड में यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए कुछ इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, और ये जो भी ट्रेंड है ये हमारा 5 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स का नहीं, बल्कि ये एटलीस्ट 1 घंटे का या 4 घंटे का होना चाहिए। एक दिन का भी टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं जनरली इसको 1 घंटे में यूज करता हूँ, 1 आवर के चार्ट पर यूज करता हूँ। और वहां पर मुझे इस तरीके का जब भी ट्रेंड दिखता है, हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन, अब होता क्या है, प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आता है और यहाँ पर चला आता है। इससे क्या होगा कि कैरेक्टर चेंज हो गया यहाँ पर, राइट। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि ये लो टूट गया है, प्राइस अभी वीक हो गया है, वीकनेस है, प्राइस को गिर जाना चाहिए। बट यहीं पर मैं क्या करता हूँ, लॉन्ग ट्रेड का वेट करता हूँ, लॉन्ग ट्रेड बनाने की कोशिश करता हूँ। अब करना क्या है कि ये हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में जा रहा है, यानी कि ये स्ट्रांग है। और हम 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट नहीं देख रहे हैं, हम 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं। आप 4 घंटे का भी आप देखकर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्रो टाइम फ्रेम होना चाहिए। 1 घंटे का यूज करता हूँ ताकि जल्दी मिल सके, बस इतना ही है। 4 घंटे के लिए काफी टाइम वेट करना पड़ता है। अब इसमें क्या करना है, जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, प्राइस नीचे आएगा। ये 1 घंटे का चार्ट है, आपको टाइम फ्रेम को शिफ्ट करना है छोटे टाइम फ्रेम पर 5 मिनट पे। 5 मिनट में जाने के बाद यहाँ पर हमें देखना है चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब यहाँ पर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा, ये हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर है। और इस दौरान यहाँ पर जो भी मार्केट सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, इसी ऑर्डर ब्लॉक से हमें ट्रेड को बनाना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है कि ट्रेड को बनाना है, यहाँ से लॉन्ग करना है। टारगेट कहाँ तक लेंगे? टारगेट हम इस वाले हाई तक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पर इसने कैरेक्टर को चेंज कर दिया है। अगर कैरेक्टर को चेंज किया है तो कहीं ना कहीं इसमें वीकनेस तो आया हुआ है। अगर वीकनेस आया हुआ है तब भी प्राइस रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के बाद ही गिरेगा। तो इस केस में क्या होगा, ये हाई को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो हमारा जो टारगेट होगा, इस वाले लेग पर कोई ना कोई सप्लाई एरिया पर, या फिर बाई साइड लिक्विडिटी जहां पर है वहां तक का हमारा टारगेट होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर ये 1 घंटे का लेग है, यहाँ से हम 5 मिनट्स का चार्ट पर एंट्री कर रहे थे, यानी कि बहुत बड़ा एरिया हमें मिलेगा उसके लिए। ठीक है। सो हमें सप्लाई एरिया पर एग्जिट या फिर बाय साइड लिक्विडिटी पर एग्जिट करना है। अभी हम चलिए इसको चार्ट पर देखते हैं। इतना आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रेड को बनाना है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमें कैरेक्टर चेंज का वेट करना है। उसके बाद जो भी सेम मॉड्यूल है, प्राइस नीचे आएगा, ऑर्डर ब्लॉक से हमें एंट्री को बनाना है। ऑलराइट, तो हम अभी चार्ट पर देखते हैं। इसी को आप उल्टा करके, मतलब सेल साइड के लिए प्राइस लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा है। और आपको फिर जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखे तो उस हिसाब से आप उल्टा डायरेक्शन में भी ट्रेड को बना सकते हो। मैं आपको लॉन्ग साइड के लिए, बाय साइड के लिए दिखा रहा हूँ, सेम आप शॉर्ट साइड के लिए प्लान कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट लगा हुआ है जो कि TXY का है, ये डॉलर इंडेक्स का है। यहाँ पर देखिएगा ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, प्राइस यहाँ से नीचे आया, इस जगह पर इसने अपने कैरेक्टर को चेंज किया है। तो दिख रहा है यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। अब हम इसको 5 मिनट में जाकर इसके कैरेक्टर चेंज होने का वेट करेंगे। चलिए 5 मिनट्स पर चलते हैं और उसी वाले एरिया पर हम पहुंचते हैं। यही वाला एरिया था, राइट। सॉरी। सो यहाँ पर देखिए कैरेक्टर इस जगह पर चेंज हुआ है। चेंज होने के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाकर प्राइस फिर से नीचे गिरा। जब नीचे गिरा, इस वाले लो के नीचे आया और यहाँ पर रिवर्स होते हुए अपने कैरेक्टर को चेंज कर दिया, जो कि ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, कैरेक्टर चेंज कर दिया। यहाँ पर जाकर जब इसके ऊपर हाई बनाया, हमारे लिए कैरेक्टर चेंज हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा, प्राइस रिट्रेस करके आएगा, ऑर्डर ब्लॉक पे हिट करके चला जाना चाहिए। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि और यहाँ पर गैप के साथ चला गया है, हर बार गैप नहीं भी हो सकता है।
ऑर्डर ब्लॉक है, और आप देख सकते हो प्राइस इसी जगह पर आया, यहाँ से ही ऑर्डर्स को फिल किया, उठाया गया, और अप साइड का जो मूवमेंट है वो हमें दिखाई दिया है। अब मान लेते हैं टारगेट। टारगेट के लिए थोड़ा सा इधर चलते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर लिक्विडिटी एरिया है क्या। तो सिंपल यहाँ पर मुझे लिक्विडिटी बाई साइड का लिक्विडिटी दिख रहा है, जो कि कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है लोअर हाई के साथ, राइट। कैंडल वाइज देखोगे तो यहाँ पर लिक्विड यहाँ पर स्विप कर करके आया हुआ है, एंड एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप हम देखें तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, और यहाँ पर इसके ऊपर है लिक्विडिटी। तो ये वाला जोन हमारे लिए क्या जोन है, बाई साइड का लिक्विडिटी जोन वाला है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, तो आपको दिखेगा कि इसको अगर टारगेट लेते हो तो यहाँ पर हिट हो गया, अगर इस वाले एरिया को आप टारगेट लेते हो तो यहाँ कहीं पर हिट हो गया। इस वाले एरिया को हिट करने के बाद एक अच्छा खासा रिवर्सल जो है वो भी हमें देखने के लिए मिला है, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आपको कैसे ट्रेड को प्लान करना है। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने DXY को देखा है, हम किसी और एक स्क्रिप्ट में एग्जांपल को देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर एशियन पेंट है आपके सामने, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एशियन पेंट को देखोगे तो ये 1 घंटे का चार्ट पर है, और इस वाले एरिया को हम देखते हैं जो कि हाई लो बनाते ऊपर जा रहा था, और यहाँ से यहाँ तक जब गया है प्राइस नीचे आया है, इस वाले लो को इसने टच कर लिया। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें 1 घंटे के हिसाब से इसने अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करने की कोशिश किया है, राइट। सो यहाँ पर हमने एक लाइन को लगा दिया है। अब हम इस वाले एरिया को जाकर देखेंगे क्या हमें यहाँ से कैरेक्टर चेंज मिला है छोटे टाइम फ्रेम पर, जिससे कि हम एक ट्रेड को बना सके, राइट। क्योंकि इसके नीचे आकर नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है। अब चलिए 5 मिनट पर, सो हम उस वाले एरिया पर चलते हैं सबसे पहले जहां पर हमने अभी ड्रॉ किया हुआ है। ऑलराइट, सो यही वाला एरिया था जिस वाले लो के नीचे इस दिन आया था, ओके। इसके नीचे आकर इसके ऊपर जाकर फिर से क्लोज कर गया है। अब हम नेक्स्ट देखो, हमें चाहिए कि यहाँ से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले जिससे कि हम अब साइड में ट्रेड बना सके, राइट। बट अब और अगर आप कंटिन्यूएशन के साथ लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पर कंटिन्यूएशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हमें कैरेक्टर चेंज दिखा है, राइट। प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर चला गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। और जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, और वो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर कुछ कोई नहीं दिख रहा है जो कि मिटिगेट नहीं हुआ, जिस वजह से हमें लोएस्ट कैंडल को लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं। क्योंकि हमने अ, यहाँ से लिया हुआ ये प्राइस ऊपर ऊपर जाने के बाद काफी टाइम बाद यहाँ पर आया हुआ है। अब इस बार स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। प्राइस फिर से इस वाले लो के नीचे आकर ऊपर जाकर क्लोज किया है। जब इसने क्लोज किया है इस दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो कैरेक्टर चेंज है फिर से नेक्स्ट डे को जाकर हुआ है, नहीं इसी दिन हो गया है, ठीक है। इसी दिन इसने कैरेक्टर को चेंज कर दिया। जब इसने कैरेक्टर को चेंज किया है तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है ये है, जो कि सबसे लोएस्ट वाला कैंडल। और आप देख सकते हो प्राइस फिर से इस जोन पर आया, इसी जोन से ही ऑर्डर्स को उठाया, एंड प्राइस में अपसाइड का है मूवमेंट देखने के लिए मिला है। अभी ये बहुत बड़ा मूव नहीं किया, यहाँ कहीं पर जाकर इसने क्लोज कर दिया है। बाकी इसका अगर टारगेट हम देखने जाए तो टारगेट कहीं आ, इस वाले एरिया का कोई जो भी बाई साइड का लिक्विडिटी एरिया, या फिर हमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को लेना पड़ेगा। तो हम इस वाले एरिया का ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बाइंग भी आया था, एक सपोर्ट बनने की कोशिश हुआ था जो ब्रेकआउट हुआ है, यहीं से रेजिस्टेंस बन के नीचे आया हुआ है, तो वहां तक इसको पहुंचना चाहिए। तो इस दिन ये नहीं पहुंचा, नेक्स्ट डे फिर से ये कंटिन्यू किया, और थर्ड डे को इसने एग्जैक्टली इसको हिट किया। हिट करने के बाद देखिए प्राइस में हमें डाउन साइड का जो मूवमेंट है वो दिखाई दिया है, क्योंकि यहाँ पर चेंज कैरेक्टर हो गया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हो गया था। इसको रिट्रेस करके गिरना चाहिए, उसी का ही हम लोग यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं। हम इंट्राडे कर रहे, हो सकता है अगर हम फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो में करें तो 1 दिन या 2 दिन हम होल्ड भी कर सकते हैं हमारे सप्लाई एरिया तक के लिए, उस कंडीशन में हमें वहां तक मिल जाएगा। और अगर हम एक ही दिन के लिए कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में कर रहे हैं, जो कि हमें
ये अलाउ नहीं करता इंट्राडे ट्रेड को हम कैरी फॉरवर्ड करके ले जाए, तो हमें उसी दिन एग्जिट करना पड़ेगा। अगर मूव करता है तो सही, अगर मूव नहीं भी करता है, जितना हमें मिलता है उतना लेकर हमें निकल जाना पड़ेगा, राइट। और हर बार आपको इतना मूव, ऐसा छोटा ही मूव मिलेगा ऐसा नहीं है, बड़ा मूव भी आपको मिल जाता है। ओके, सो अभी हम और एक एग्जांपल को देख लेते हैं इसी फॉर्मेशन के साथ। ओके, सो यहाँ पर रिलायंस का चार्ट आपके सामने है, 1 घंटे का ही चार्ट है। और हम इस वाले एरिया को देखते हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, प्राइस फिर से नीचे आया, तो इसी वाले लो को आकर इसने हिट किया है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस लो को, एग्जैक्टली इस लो को हिट करके प्राइस ऊपर गया हुआ है। तो हम यहाँ पर एक लाइन को डाल देते हैं, और अभी हम 5 मिनट्स के चार्ट पर जाकर चेक करते हैं, उसी एरिया पर हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, और इस वाले कैंडल ने जो कि लो था 1 घंटे का, इस लो को ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर गया है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होना पड़ेगा। अब प्राइस ऊपर से लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पर हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पर हुआ है, इसके ब्रेकआउट के बाद, राइट। इसके ब्रेकआउट के बाद इसमें कैरेक्टर चेंज हुआ है। जब कैरेक्टर चेंज हुआ है तो हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, जो कि अभी तक टच नहीं हुआ, वो ये वाला होना चाहिए। अब देखिए, प्राइस नीचे आया तो है लेकिन इसको टच नहीं किया, थोड़ा ऊपर से ही फिर अपसाइड का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट कर दिया था। इससे क्या हुआ, इससे इस वाले लो पर एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, जो कि आपको यहाँ पर दिखिएगा। नेक्स्ट ओपन होने के बाद प्राइस आया, इसी जोन पर आने के बाद जो भी ऑर्डर्स था वो ट्रिगर हुआ, एंड जो मूवमेंट है वो अपसाइड का स्टार्ट हो गया। 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, इंपॉर्टेंट है। डेली का, सॉरी, 1 घंटे का लो है, जिसको ब्रेक करके इनसाइड हुआ, ब्रेक इनसाइड हुआ है। और हमने कैरेक्टर चेंज को देखा, हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को निकाला, वहां पर हमने ट्रेड को बनाने की कोशिश किया है, और ये इंड्यूसमेंट बनने के बाद इस वाले ट्रेड को और भी स्ट्रांग बना दिया है। जो कि मैंने आपको इंड्यूसमेंट वाले चैप्टर में भी बताया था कि इंड्यूसमेंट अगर बनता है, बनना चाहिए, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट बनना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बनता है तो ही वो ट्रेड का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी मिलता है, राइट। सो यहाँ पर भी देखिए, इन्वेस्टमेंट बना एंड उसको ब्रेक करके नीचे आया और उसको फिल किया एंड वो, राइट। तो इस मेथड को यूज करके आप काफी बढ़िया ट्रेड बना सकते हो। ये मेरा एक फेवरेट मेथड है, मुझे जब भी ऐसा मौका मिलता है मैं एक ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि मेरे लेवल पर आता नहीं है, कुछ ऊपर पॉइंट्स ऊपर से ही चला जाता है, तो वहां पर मिस हो जाता है, क्योंकि मैं ट्रेड जब चलता रहता है उसके साथ भागता नहीं। मुझे जहां पर लेना है मुझे उसी जगह पर ही चाहिए, मैं ऊपर नीच करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कैलकुलेट करके अपना ट्रेड को प्लेस करता हूँ। मुझे स्टॉप लॉस को भी देखना है कहाँ पर लगाना होगा, उस हिसाब से एंट्री कहाँ तक लेना है। अगर मैं इंडियन मार्केट में करता हूँ, मुझे पता है कि इंट्राडे में मुझे कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देगा, बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हर बार के लिए। तो टारगेट उसी हिसाब से डिसाइड होता है, तो उसी हिसाब से मुझे ये भी देखना होगा कि स्टॉप लॉस पॉइंट में कितना छोटा कर पाऊँ, ताकि रिवार्ड अच्छा रहे। और बाकी अगर मुझे क्रिप्टो में करना है तो ठीक है, मुझे टाइम मिल जाता है, मैं अपना ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, जो भी लेवरेज दिया जाता है उसी लेवरेज के साथ में इसको नेक्स्ट डे के लिए भी ओवरनाइट होल्ड करके चल सकता हूँ, ताकि मेरा जो टारगेट है हायर लेवल पर वो मिल जाए। उस केस में क्या होता है, जब गैप अगर बड़ा भी होता है स्टॉप लॉस का, तब भी हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता कि थोड़ा बहुत ऊपर ले लेते हैं ताकि मिस ना हो जाए, तो उतना एडजस्ट करके लिया जाता है, जो कि 24 आवर्स चलता है। लेवरेज का जो भी फायदा है वो ओवरनाइट भी मिल जाता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये फॉर्मेशन और ये मॉड्यूल आपको पसंद आया है, और इसको प्रैक्टिस भी करना है। देखिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एकदम से घुस जाएंगे ट्रेड करने के लिए, तो दिक्कत हो जाएगा। मैंने आपको बताया है, अभी एक्चुअल मनी लगाना नहीं है मार्केट में, अभी आपको पेपर ट्रेड करना है, प्रैक्टिस करना है। सिर्फ और सिर्फ बैक टेस्ट करने से नहीं होगा, बैक टेस्ट थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा समझने के लिए, बाकी एटलीस्ट
जो जो फॉर्मेशन आपको बताया गया है, जो जो आपको मॉड्यूल बताया गया है ट्रेड के लिए, एंटी मेथड बताया गया है, उन सारे मेथड को एटलीस्ट 100 बार प्रैक्टिस कीजिए। हर एक मेथड को 100 बार प्रैक्टिस कीजिए लाइव मार्केट में। और पेपर ट्रेड कीजिए, पैसा मत लगाइए, पेपर ट्रेड कीजिए। या फिर मान लो कि जो भी आप अमाउंट लगाना चाहते हो एकदम कम से कम एक अमाउंट लगाओ, एक एक क्वांटिटी से ट्रेड करो। अगर इंडियन मार्केट में करना चाह रहे हो तो एक एक क्वांटिटी से ट्रेड करो, जिससे कि बहुत ज्यादा लॉस तो होगा नहीं, कुछ 0.45 रुपये आपका लॉस हो सकता है, लेकिन उससे क्या होगा, आपका इमोशन कंट्रोल रहेगा, क्योंकि आपका एक्चुअल में मनी लग रहा है। ठीक है, हो सकता है कि 10-12 रुपया, 4-5 रुपया लॉस हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपका पैसा जा रहा है, तो वहां पर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ काम करोगे। ओके। एंड मान लो कि अगर आप क्रिप्टो वगैरह में, फॉरेक्स वगैरह में कर रहे हो, तो जितना भी मिनिमम से मिनिमम ले सकते हो उतना मिनिमम से मिनिमम लेने की कोशिश करो, ताकि अगर लॉस भी हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, पर ना आए, आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो। आप उसको इस तरीके से ले पाओ कि मैं सीखने के लिए ये जो पैसा मैं देना चाह रहा हूँ या फिर दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी कैपिटल पड़ा हुआ है, या फिर मैं अरेंज कर लूंगा जब मैं इस चीज पर अपना जो भी कॉन्फिडेंस वगैरह है वो क्रिएट कर लूंगा, मैं सीख लूंगा, तो कैपिटल ऑलरेडी है मैं वो डालने के लिए। बट फिलहाल के लिए जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। ओके। तो उस हिसाब से करते जाओगे, प्रैक्टिस भी होता रहेगा, पैसा छोटा छोटा पैसा डालोगे, उससे आपका डिसिप्लिन भी बना रहेगा। ओके। सो चलिए, ये लेक्चर यही तक ही है। नेक्स्ट हम मिलते हैं अनदर और एक लेक्चर में। थैंक यू।